Welcome everyone. Today we are going to discuss about the syllabus of UP PGT and TGT English. तो यहाँ PGT के सिलेबस में और TGT के सिलेबस में हमें दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन है लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन है हमारा लिटरेचर का। लैंग्वेज के सेक्शन में हमें सबसे पहले एक अनसीन पैसेज देखने को मिलता है। अनसीन पैसेज आएगा, उसमें एक पैसेज दे रखा होगा, आपको 4 से 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे। बेस्ड ऑन दैट पैसेज यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सेकेंड है हमारा टेंस में आपको स्पॉट करना होगा कहाँ पे एरर है, कौन सा गलत टेंस यूज़ किया गया है। फिर है आपका स्पेलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आइदर आपको 3 स्पेलिंग गलत दे रखी होंगी और एक सही स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर 3 स्पेलिंग आपको सही दे रखी होंगी और एक स्पेलिंग गलत दी होगी। पंक्चुएशन, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वोकैब, ईडीएम एंड फ्रेजेस आपको डायरेक्ट आएंगे, आपको पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। सेकंड सेक्शन देखते हैं, इसमें हमारे हैं लिटरेचर में आ गया फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जैसे हमारा प्रोज, पोएट्री और ड्रामा। अब प्रोज के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, पोएट्री के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं और ड्रामा के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमें इस तरीके से इसके बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड है हमारा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, जैसे एक लाइन दे दी जाएगी आपको और आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। सेकंड है हमारा इसमें सब पार्ट ऑथर्स एंड राइटर्स के बारे में। इसमें हमें 3 टाइप के राइटर्स के बारे में पढ़ना है, अमेरिकन ऑथर, ब्रिटिश ऑथर और इंडियन ऑथर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपी टीजीटी सिलेबस। तो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जो चेंजेस है वो इसमें ये है कि ऑथर्स और राइटर जो है टीजीटी के सिलेबस में वो सिर्फ 3 या 4 हैं। तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में जो ऑथर्स हैं वो वाला पोर्शन कम है। यहाँ पे सिर्फ हमें 4 राइटर देखने को मिलते हैं, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन और ग्लासवर्दी। और जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो यहाँ पे लगभग सेम है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बुक्स विच आर हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग टीजीटी एंड पीजीटी। तो लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 लैंग्वेज है हमारा। लैंग्वेज के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी रेन एंड मार्टिन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ग्रामर का पूरा पोर्शन आपका उससे कवर हो जाएगा। सेकंड हमारा लिटरेचर का सेक्शन है जिसमें हमारा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आते हैं। तो उसके लिए आपको लेनी है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। बहुत ही सिंप्लीफाइड बुक है, आपको 2 या 3 बार उसको स्टडी करना पड़ेगा, काफ़ी सेक्शन उससे कवर हो जाएगा। Now moving on to the next part, authors and their work। तो ऑथर को कवर करने के लिए हमारी एक सीधी अप्रोच होगी। तो ऑथर्स को हम कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले हमें जानना है अबाउट द ऑथर की बायोग्राफी और बिब्लियोग्राफी। ऑथर कौन है, कहाँ उसकी बर्थ प्लेस है, कहाँ उसकी डेथ प्लेस है, क्या क्या वर्क्स उसने लिखे हैं, उन वर्क्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, कितने वर्क लिखे हैं, कौन कौन उसका मोटिवेशन था, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है उसकी राइटिंग, क्या क्या जो उसने लिखा है, उसका प्लॉट क्या क्या है, जो भी उसने राइटिंग लिखी है उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। उसका प्लॉट क्या है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स ने क्या क्या डायलॉग बोले हैं, ड्रामेटिक टेक्निक्स क्या क्या यूज़ हुई हैं और उसकी समरी। एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पुट कर लिए जाते हैं।